और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसकी करनी है बातचीत, और वो है निफ्टी में कुछ बदलाव हो रहे हैं स्टॉक्स को लेकर। इंडेक्स नहीं बदल रहा है, ना ही इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बदल रहे हैं, बट एक मेथोडोलॉजी बदल रही है एनएससी की, और वो है डीमर्जर को लेकर। अगर निफ्टी कंपनियों के डीमर्जर में डीमर्ज होता है तो उसके बाद क्या कंपनी निफ्टी का हिस्सा बनी रहेगी या नहीं, इस पर क्या नए नियम जारी किए गए हैं, आइए जानते हैं आशीष के साथ। आशीष बताइए क्या बदलाव किया गया है। दीपांशु, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे ही कंपनी डीमर्जर अनाउंस करती थी, धीरे धीरे अगर आप देखें तो इंडेक्स से बाहर निकलने की उसकी तैयार हो जाती थी। एंड जैसे ही डीमर्जर होता था, कंपनी बाहर निकल जाती थी और इंडेक्स के जो फंड्स थे उसके आउटफ्लोज यहाँ पर देखने को मिलते थे। अब बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुआ है और इंडस्ट्री के कंसल्टेशन के बाद ये निर्णय लिया गया कि अगर आप देखें तो जो डीमर्ज जो स्पिन ऑफ कंपनी होगी, अब वो भी इंडेक्स का हिस्सा बनेगी, लेकिन प्रोवाइडेड है कि सिर्फ 3 दिन तक रहेगी। और इसमें एक और रूल है कि अगर प्राइस डिस्कवरी के माध्यम से अगर इसकी होती है, और ये एक्सचेंज के ऊपर डिपेंड करता है कि पहले दिन प्राइस डिस्कवरी होती है कि नहीं। प्राइस डिस्कवरी होगी तो ही इंडेक्स का पार्ट होगी, नहीं तो नहीं होगी। और खास बात यह है कि 3 दिनों के लिए इसे इंडेक्स में शामिल किया जाएगा, यानी जो स्पिन ऑफ कंपनी है वो भी इंडेक्स का पार्ट होगी। और अगर इन 3 दिनों में से लगातार 2 दिन तक सर्किट देखने को मिलते हैं तो फिर और 3 दिन के लिए इसकी अवधि को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। लेकिन ये मैक्सिमम 3 दिन ही है। फिर अगर चाहे वो 3 दिनों में से नेक्स्ट जो 3 डेज है, इसमें 2 बार अगर सर्किट लग जाए, 3 दिन सर्किट लग जाए, तो भी मैंडेटरीली ये बाहर हो जाएगी। अब इंटरेस्टिंग बात यह कि मान लीजिए कि अगर निफ्टी में 2 कंपनियां बड़ी ऐसी हैं जो डीमर्जर अनाउंस करती हैं, तो अब आप देखेंगे कि निफ्टी में 50 से ज्यादा कंपनियां जो है वो आ जाए, क्योंकि ये भी अब इंडेक्स का पार्ट कुछ दिनों के लिए, एटलीस्ट मैक्सिमम 6 दिन तक बन सकती है, लेकिन वो क्राइटेरिया यहाँ पर पूरा करना पड़ेगा। इसके चलते अगर आप देखें तो 30 अप्रैल के बाद से ये जो नए नियम है वो लागू हो जाएंगे। और इसकी चर्चा इसके लिए भी हो रही है जैसे कि रिलायंस के लिए हो रहा है, तो रिलायंस का ऑल्टरनेट, क्योंकि रिलायंस को अगर आप इंडेक्स से बाहर निकालेंगे तो 10% वेट वाला अगर कोई स्टॉक है तो इसका रिप्लेसमेंट भी आपको ढूंढना होगा। सिमिलरली आप जैसे एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं कि एचयूएल जैसी बड़ी कंपनी है, एसबीआई है, एलएनटी है, इन्हें अगर आप आगे जाकर कभी इंडेक्स से बाहर निकालते हैं तो इनका रिप्लेसमेंट है ही नहीं बाजार में। इसके चलते इस मेथोडोलॉजी को अपनाया गया है और 30 अप्रैल से लागू हो जाएगी। ओके, तो 30 अप्रैल से ये लागू होगी, यानी कि 30 अप्रैल यानी कि 2 दिन बाद ही। तो चलिए, ये है। अब आगे चलते हुए आपके लिए एक्शन होता हो। अनिल जी।